गिवन डी इज इक्वल टू 5 दिया है, तो गिवन प्रोडक्ट डी एंड S9, टू प्रोडक्ट गिवन, बट अननोन प्रोडक्ट भी आपके पास 2 हैं, A एंड A9। तो जो नॉन प्रोडक्ट हैं उससे अननोन प्रोडक्ट हमें निकालना है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिएगा S9 यानी कि 9 पदों का योग, 9 पदों का योग आपको दिया गया है ना। तो आपका ये जो गिवन प्रोडक्ट है इसकी मदद लेंगे हम, है ना, बाय फार्मूला। अब यहाँ पे हम सूत्र लगाते हैं n पदों का योग, n पदों का योग का सूत्र लगेगा, तो बाय फार्मूला Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1d। अब इसमें n इज इक्वल टू 9 पुट करना है। n इज इक्वल टू कितना पुट करेंगे? 9। जहाँ पे n है तो एस n निकालना है, तो 9 पदों का योग, 9 पदों का योग दिया है, तो ये 9, यहाँ पे 9 पुट कर दो, ये 9 हो गया। यहाँ पे भी 9 पुट करो और यहाँ पे भी आपने 9 पुट करना है। अब 9 पुट कर दिया, बिल्कुल यस। यहाँ तक आगे, बिल्कुल आगे। S9 का वैल्यू कितना है? S9 का वैल्यू 75, यहाँ से लिख लेंगे। S9 का वैल्यू दिया है 75 इज इक्वल टू 9/2, 9/2। अब यहाँ से मैं एक लाइन खींच देता हूँ, यहाँ से मैंने एक लाइन खींच दी, ठीक है ना। अब मैं ऊपर लिख देता हूँ कोष्टक में 2a प्लस 9 - 1 इज 8d, और इसके नीचे एक लेके यहाँ से मैं तिरछा गुणा कर लेता हूँ, यहाँ से मैं तिरछा गुणा करता हूँ, तो इस एक का मल्टी करता हूँ मैं 9 में, तो 9 बन जा 9, और ब्रैकेट में हो गया 2 + 8d इज इक्वल टू 75 का 2 में करूँगा, 75 2 जा 150, ओके, है ना। 2 पंजे 10, 2 सती 14 ने 15। यहाँ तक आगे, यस आगे। अब देखिएगा आप ध्यान से कि देखो डी कितना दिया आपको? 5, यहाँ डी पुट कर दो, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 2a प्लस 40 इज इक्वल टू 150। यहाँ तक बात समझ में आ गई? क्लियर है यहाँ तक कॉन्सेप्ट आपके? यस सर। अब यहाँ तक अपने कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे भैया? अब हम मल्टी कर देंगे। 9 2 जा 18, 9 2 जा 18a प्लस 9 का 9 4 जा 36, 9 4 जा 36 इज इक्वल टू 150, है ना। अब 36 का हम ट्रांसफर कर देंगे, 36 को हम उठा के उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 18a इज इक्वल टू 150, और 36 का उधर लेंगे तो माइनस का 360, तो ये हो जाएगा 18a इज इक्वल टू 0 1 and 2, 210, है ना। तो अब a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? a इज इक्वल टू हो गया आपका 210/18, है ना। तो 3 × 18, 3 सत्ते 21, तो 6 से नहीं 6 तिया 18 और 6 पंजे 30, 6 तिया 18, 6 पंजे 6 तिया 18 और 6 पंजे 30, तो a बराबर आ गया आपका 35/3, यानी कि यार मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है, कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दी? आंसर में देखो दे रखा हुआ है कि कौन सा क्वेश्चन है 5.3 का?
5.3 का पांचवा सवाल, 5.3 का पांचवा 5.3 का तीसरे का पांचवा, तीसरे का, हाँ सही तो है सही है यही यही है। देखो ये माइनस के बड़े हैं ना, हाँ तो माइनस लगाओ, माइनस लगाओ, माइनस लगाओ, आ गया उत्तर। ये एक उत्तर हम निकाल चुके हैं, ए का मान निकाल दिया हमने। अब ए का मान हमने निकाला है, ठीक है ना, एक उत्तर हम निकाल लिए, एक आंसर हमारा आ चुका है। ए इज इक्वल टू कितना आया, ए इज इक्वल टू, यहाँ लिखो ए इज इक्वल टू -35/3। दिस इज ए, वैल्यू ऑफ ए। अब ए का वैल्यू की मदद से हमें निकालना है A9। A9 देखो भैया A9 बराबर क्या होता है, A प्लस 8D, हाँ है ना। तो A कितना हुआ, -35/3 यस प्लस 8D कितना भाई साहब, 5। तो A9 कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40 माइनस 35/3, नीचे 1, तो लसा लेंगे तो लसा में 3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, 120, 35 से कम 35, और A9 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5, और 10 में से 5 गया तो 5, 11 में से 3 गया तो 8/3, ये आपका A9 बराबर कितना आया, 85 देख लेते ना इसमें, ये रहा ये आंसर सीट, ये 85/3 है ना, A9 बिल्कुल सही। तो देखो हमारे दोनों ही जवाब सही आए और दोनों ही उत्तर